नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग शुरू कर दी गई है। चौथे चरण में 10 राज्य और 96 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक चौथे चरण में कुल 17.7 करोड़ वोटर्स हैं और 1.92 लाख मतदान केंद्र हैं। इस चरण में लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश की 175 और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तेलंगाना में वोटिंग का समय बढ़ाया गया है। लोकसभा के चौथे चरण में 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। फेरी पोलिंग और सुरक्षा अधिकारियों को पहुंचाने के लिए चरण 4 में 3 राज्यों, आंध्र प्रदेश के 2, झारखंड के 108, उड़ीसा के 2 में 122 हवाई उड़ानों की व्यवस्था की गई है। जिन राज्यों में वोटिंग हो रही है उनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ साथ तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है। तो वहीं इस चरण में उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, उड़ीसा की, झारखंड की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। दिल्ली को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार दिल्ली के अस्पतालों और एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। बता दें, बीते दिनों 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी, जिसकी जांच अब तक जारी है, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं अब एक बार फिर से दिल्ली को धमकी मिल गई है। आपको बता दें कि रविवार दोपहर दिल्ली के बुरारी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल को बम से उड़ाए जाने की धमकी मिली। साथ ही दिल्ली के आईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने देने की धमकी दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। उनकी जांच में कुछ अहम जानकारियां सामने आई। मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि रविवार को भेजे गए सभी ईमेल Bibble.com से भेजे गए हैं। Bibble.com यूरोपियन देश साइप्रस के ईमेल डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है। ये पहली बार नहीं है जब Bibble.com का नाम इस तरह की किसी गतिविधि से जुड़ा हो। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में बेंगलुरु के 70 स्कूलों में ठीक इसी तरह धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। उस दौरान भी ईमेल भेजने वाले ने इसी सर्विस प्रोवाइडर Bibble.com का इस्तेमाल किया था। जांच में बेंगलुरु पुलिस को पता चला कि ईमेल भेजने के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। शराब नीति केस में जेल में बंद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में ईडी और सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। सिसोदिया के वकील विवेक जैन से जांच एजेंसी की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियां 1.5 साल से ज़्यादा समय से इसकी जांच कर रही हैं, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 4 दिन का समय दिया था। इससे पहले 3 मई की सुनवाई में कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही सिसोदिया को बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में 1 बार मिलने की परमिशन भी दी थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में है। 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई है। उधर दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दी है। शराब नीति केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो में कहा है कि यदि दिल्ली की जनता 25 मई को आपका बटन दबाती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। सुनिए। भारत माता की इनकलाब वंदे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत आशीर्वाद दिया। आपकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही थी और जेल में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मेरे दिल्ली के लोगों को मैंने बहुत मिस किया और मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी याद आप लोगों को भी आ रही थी। मेरी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो देखो, भगवान ने सुन ली।
थोड़ा इधर दर्द था, थोड़ा आपके दिल में दर्द था, तो हमें मिलाने के लिए भगवान ने बेल दिलवा दी। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। पच्चीस मई दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना था, लेकिन अब फिर से गर्मी सताने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अब गर्मी से राहत की संभावना कम है। खास तौर पर अगले पूरे हफ्ते गर्म और शुष्क मौसम लोगों को परेशान करेगा। लू की संभावना नहीं है, लेकिन तापमान 41 से 42 डिग्री तक रह सकता है। तेज धूप लोगों पर कहर बरपाएगी। रविवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री रहा, ये सामान्य है। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा, ये भी सामान्य है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को आंशिक बादल रह सकते हैं। शाम के समय बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 26 डिग्री तक रह सकता है। 14 मई से मौसम शुष्क हो जाएगा। राजधानी में शुक्रवार की शाम को आई आंधी के बाद धूल का गुबार अब कम हो गया है। प्रदूषण का स्तर भी कम होकर सामान्य पर पहुंच गया है। रविवार को मुख्य प्रदूषक ओजोन रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली की AQI 183 रही है। फरीदाबाद में ये 195, गाजियाबाद में 158, ग्रेटर नोएडा में 237, गुरुग्राम में 146 और नोएडा में 175 रहा है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।